सेकेंड हैंड सीएनजी गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हो तो जरूर ये चीजें देख लेना। छोटी सी भी गलती आपको लाखों का नुकसान करवा सकती है। जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी देखने जाते हो, पहली चीज आपको जरूर देखनी है कि गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री क्या रही है। ये सिर्फ सीएनजी गाड़ी नहीं, कौन सी भी गाड़ी आप देख लीजिए, सर्विस हिस्ट्री आपको 100% देखनी है। इसमें आपको गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है ये पता चल जाएगा, और स्पेशली सीएनजी किट के साथ क्या काम हुआ है ये भी पता चल जाएगा। और ऑब्वियसली हमें तो रेगुलरली मेंटेन गाड़ी ही चाहिए। अगर सीएनजी के रूटीन चेकअप मिस हुए हैं तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। टंकी के साथ प्रॉब्लम आ सकते हैं, गाड़ी के पिकअप के साथ मिस फायरिंग वगैरह सारी चीजें आ सकती है। सर्विस रिकॉर्ड में आपको 2-3 चीजें देखनी है, जैसे वाल्व एडजस्टमेंट। सीएनजी का वाल्व एडजस्टमेंट टाइम टू टाइम होना जरूरी है, तो वो आपको जरूर एक बार चेक करवाना है। इसके अलावा टाइम टू टाइम स्पार्क प्लग रिप्लेस हुआ है कि नहीं ये चेक करना है, और आपके गाड़ी का सीएनजी सिलेंडर भी चेक हुआ है कि नहीं टाइम टू टाइम ये देखना है। तो ये बारीक चीजें भी आपको लग रही होंगी कि क्या ही फायदा होगा इसका, बट बहुत बड़ा इफेक्ट इसका लॉन्ग टर्म में होता है। फिर आपको चेक करना है कि गाड़ी कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आती है या बाद में इसको फिट कराया गया है। कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ अगर आती है तो थोड़ा आपको पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। स्पेशली गाड़ी अगर सर्विस सेंटर पे ही ज्यादातर टाइम सर्विस हुई है, बहुत अच्छे चांसेस है कि सीएनजी की किट भी टाइम टू टाइम वहीं पे टेस्ट हुई है। तो आपको एक चीज वहां पर देखनी, जैसे मैंने पहले कहा, सर्विस हिस्ट्री में आपको ये पता चल जाएगा। फिर आपको इसके साथ चेक करनी है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। अगर फ्यूल एफिशिएंसी जरा ज्यादा ही लो है तो एक तो आपकी सीएनजी गाड़ी लेने का क्या फायदा हुआ, और दूसरी चीज गाड़ी में कोई बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। और हाँ, अगर गाड़ी में ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, देखिए सीएनजी गाड़ी में पहले ही आपको कम परफॉर्मेंस मिलता है, अगर उसमें भी परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा घातक हो सकती है वो गाड़ी, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। और गाड़ी की वारंटी क्या कहती है, अगर गाड़ी कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आती है तो वारंटी में क्या क्लेम हुआ है, क्या क्लेम नहीं हुआ है, ये भी आपको पता करना है। और अगर रेट्रोफिटेड है तो उस किट की क्या वारंटी रही है वो भी एक बार चेक करवा लेना, क्योंकि अगर आगे जाके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम भी होगा, और सर्विस सेंटर पे वगैरह या फिर ऑथराइज सीएनजी सेंटर के पास आप जाकर फिट करवा सकते हो, रिपेयर करवा सकते हो। बट जितना हो सके आफ्टर मार्केट सीएनजी किट्स को आपको अवॉइड करना है। इसमें आपको बारीक बारीक लीक्स के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस इशू भी आ सकते हैं, क्योंकि उस पर इतनी R&D ही नहीं हो पाती। और वहीं पे अगर वो नॉन आरटीओ अप्रूव्ड किट है तो आप सोचिए कि आपके लीगल इम्प्लीकेशंस कितने बड़े हो सकते हैं। तो आपको ये भी चेक करवा लेना है कि आरटीओ फिटेड किट है, क्योंकि देखिए आरटीओ भी टेस्ट करती है, तो आपके पीस ऑफ माइंड और सेफ्टी के लिए भी वही इंपॉर्टेंट। और अगर रेट्रोफिटेड किट है यानी आफ्टर मार्केट किट है तो आपको एक बार इंश्योरेंस भी चेक करना है। इंश्योरेंस को पता होना चाहिए कि ये एक बाईफ्यूल गाड़ी है। अगर पॉलिसी में आपको कहीं पे भी नहीं दिखता कि ये बाईफ्यूल यानी सीएनजी और पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी है तो आपके सारे क्लेम्स रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो आपने इलीगल मॉडिफिकेशंस करे ना। और हाँ, एक बार आरसी भी चेक करवा लेना। आरसी पे जनरली अगर आपने सीएनजी बाहर से लगवाया है, कंपनी फिटेड है, तो उस पे सीएनजी/पेट्रोल जरूर दिखेगा, तो वो एक बार जरूर चेक कर लेना। फिर आपको सीएनजी की टैंक थॉरली इंस्पेक्ट करनी है, यानी आपको चेक करना है कि सीएनजी के टैंक पे क्या रस्ट है, अगर रस्ट है तो कितनी है। अगर सरफेस लेवल रस्ट है तो ज्यादातर टाइम पे वो ठीक भी हो सकती है, बट आपको पता नहीं कि कितने अंदर तक उसका इम्प्लीकेशन हो चुका है, यानी कितने अंदर तक वो जंग जो है वो चला गया। अगर रस्टेड टैंक है तो मैं कहूंगा कि एक बार अवॉइड ही कर लें। फिर आपको चेक करवाना है गैस लीक। गैस लीक में भी आप सोप वाटर से वगैरह भी चेक कर सकते हो, एकदम एमेच्योर वे हो गया, बट आप एक प्रोफेशनल के पास वो गाड़ी लेकर जाइए और चेक करवाइए। इसके लिए आप हाइड्रो टेस्टिंग भी करवा सकते हो, 2-3 हज़ार रुपए आप देकर उसका सिलेंडर का हाइड्रो टेस्टिंग करवा लीजिए अगर आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। और अगर ओनर ही हाइड्रो टेस्टिंग के डेट का सर्टिफिकेट दे देता है तो समझ लेना टाइम टू टाइम गाड़ी की मेंटेनेंस हो रही है। अगर प्रीवियस ओनर आपको गाड़ी का सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा, मैं कहूंगा कि गाड़ी वहीं पे आप रिजेक्ट कर दीजिए। फिर आपको चेक करनी है इंजन की हेल्थ। देखिए सीएनजी एक ड्राई फ्यूल है, उसके वजह से इंजन पे बढ़ने वाला प्रेशर, टोल वगैरह जो होता है, वेयर एंड टेयर, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए आपको चेक करना है रफ आइडलिंग, यानी गाड़ी ठीक से आइडल नहीं हो रही, आपके आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो वो एक बार चेक कर लेना। और गाड़ी में कितने वाइब्रेशंस आ रहे हैं, अगर ज्यादा वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो वो भी एक एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। और इसी वाइब्रेशन का कारण हो सकता है मिसफायर्स की वजह से अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको जर्क वगैरह भी फील होता है, तो वो एक बार चेक कर लेना। ये स्पार्क प्लग जैसी छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी निकल आ सकता है। सीएनजी गाड़ियों का परफॉर्मेंस पहले ही लो होता है, अगर ज्यादा ही लो परफॉर्मेंस आपको सीएनजी मोड में मिलता है तो वापस गाड़ी रिजेक्ट कर दीजिए। अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, एक्सीलरेटर देने के बाद, आरपीएम हाई होने के बाद अगर आपको धुआं दिखता है तो समझ लीजिए इंजन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और गाड़ी को वापस से रिजेक्ट कर दीजिए। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, आप आराम से गाड़ी खरीद सकते हैं। पहले दोस्तों मैंने कहा कि सीएनजी का सिलेंडर चेक करवा लेना, बट उस सिलेंडर से काफी सारे पाइप्स भी निकलते हैं,
तो पाइप्स की कंडीशन एक तो आपको चेक करनी है, और उन पाइप्स में क्या सीएनजी का लीक है ये भी चेक करना है, क्योंकि आगे जाके ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत घातक प्रूफ हो सकता है ये। अगर गाड़ी का पाइप का लीक है तो हो सकता है कि आपके गाड़ी के आसपास या फिर गाड़ी के अंदर सीएनजी का स्मेल आ रहा है। तो ऐसी चीजें हो सकता है कि फ्यूल रेगुलेटर का प्रॉब्लम है, या फिर गाड़ी का जो पाइप है वो ओवर टाइम क्रैक होकर उसके वजह से लीक होने लगा। तो पाइप्स की कंडीशन चेक कर लेना। आपको एक अच्छी कंडीशन का पाइप चाहिए, अगर वो क्रैक हुआ है तो एक्सेप्ट मत कर लेना। अगर नया दिख रहा है तो ऑब्वियसली गाड़ी पे काम हुआ है, पर लीक नहीं है तो क्या प्रॉब्लम। इसके बाद आपको चेक करना है गाड़ी का बूट स्पेस। बूट स्पेस क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ ऑब्वियसली सिलेंडर लगा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चेक करना है, यहाँ पर सीएनजी का माउंटिंग जो है वो ठीक से लगा है नहीं लगा है वो चेक करना है। वो तो एक पॉइंट है। अगर वो हिल रहा है या फिर लूज फिट करा गया है तो आइदर आप उसको ठीक करवा सकते हो, या फिर अगर उसका माउंट खराब हो गया होगा तो आप उससे रिप्लेस करवाओ। देखिए सीएनजी की टंकी हैवी होती है तो उसके वजह से आपको मेटल प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये मेटल प्रोटेक्शन ठीक से काम कर रहा है, ठीक से फिट हुआ है, ये भी आपको चेक करना है। अगर ये सारी चीजें ठीक है तो एक बार आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए। टेस्ट ड्राइव के वक्त गाड़ी सीएनजी मोड पे जाने के बाद आपकी गाड़ी स्मूथली चलनी चाहिए। यहाँ पर आपको झटके वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए। और पेट्रोल और सीएनजी मोड में स्विच करते वक्त ऐसे नहीं होना चाहिए कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहे हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है या फिर मिस फायरिंग वगैरह शुरू हो रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। और इसी दौरान हमें कोई नॉकिंग साउंड नहीं चाहिए इंजन से। नॉकिंग साउंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, बहुत छोटा प्रॉब्लम भी हो सकता है। सबसे आसान है कि आपको कैम का क्लियरेंस ठीक करना है। अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपके कनेक्टिंग रॉड भी खराब हो गए, तो ये आपको एक बार चेक करवा लेना है। इसके लिए आप एक एक्सपीरियंस मैकेनिक लेकर जा सकते हो। ये मैकेनिक ऑब्वियसली आपको जो भरोसामंद हो ऐसा चाहिए, तो उसको लेकर जाना। मे बी 500-1000 रुपये आपसे ले, बट वो एक वर्थ वाइल इन्वेस्टमेंट होगा। फिर आपको चेक करने हैं गाड़ी के पेपर्स। गाड़ी के पेपर्स में आरटीओ के सारे पेपर्स आपके क्लीन होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वहाँ पर। ओनर का नेम, गाड़ी की पासिंग, फिटनेस सर्टिफिकेट, सीएनजी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर चेक करनी है। अगर सीएनजी बाहर से लगवाया है तो एक चीज़ वहाँ पर भी आपको देखनी है कि पेपर्स आपके क्लियर है कि नहीं। अगर गाड़ी के पेपर्स आरटीओ की तरफ से सीएनजी आफ्टर मार्केट वाली किट के क्लियर नहीं है तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। और हाँ, आपको ओरिजिनल बिल्स चाहिए सीएनजी किट इंस्टॉल करने के। इसके बाद आप एक बार कैलकुलेशन कर सकते हैं। किस चीज़ का कैलकुलेशन? कि अगर आप सीएनजी गाड़ी लेना चाहते हो आगे जाकर वो कितना प्रॉफिटेबिलिटी देगी। देखिए सीएनजी गाड़ी के लिए थोड़ा बहुत प्रीमियम तो आप जरूर भरोगे। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन किस चीज़ का? देखिए सीएनजी गाड़ियों पे हमेशा आप एक प्रीमियम प्राइस पे करते हो, तो इस प्रीमियम प्राइस को आप आगे जाके कितना ब्रेक इवन कर पाओगे, कितने जल्दी ब्रेक इवन कर पाओगे, जिसके बाद आपके प्रॉफिट होंगे, वो आपको चेक करना है। अगर आप गाड़ी नहीं ज़्यादा चलाते तो मैं अब भी बता देता हूँ, सीएनजी गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं। पेट्रोल गाड़ी लीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अगर कैलकुलेशन के बाद सीएनजी गाड़ी खरीदना एक सेंस बनता है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है, जैसे पीयूसी, सीएनजी किट का ओरिजिनल बिल और सर्टिफिकेट, हाइड्रो टेस्टिंग का सर्टिफिकेट और नो पेंडिंग चालान्स वगैरह। ऑब्वियसली गाड़ी का कभी कभी चालान भी बन जाता है, काफी गाड़ियों का बन जाता है, तो वो आपको आगे जाके ना भरना पड़े, इसीलिए चालान भी आपको चेक करना है। ये कौन सी भी सेकंड हैंड गाड़ी लेते वक्त आपको ध्यान में रखना है। तो कंक्लूजन में दोस्तों, अगर गाड़ी अच्छे से मेंटेन्ड है, सारे सर्टिफिकेट्स क्लियर है, पेपर्स क्लियर है, तो बेशक आप आगे जाके गाड़ी खरीद लीजिए। बट अगर कोई भी आपको हिचकिचाहट दिखती है सामने वाले से या फिर कोई भी सर्टिफिकेट मिसिंग है, तो ऐसे मत आप सोचिए कि ये आगे जाके मुझे सर्टिफिकेट दे देगा क्योंकि उसने कहा। अगर सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट नहीं मिलता तो आप वो गाड़ी मत खरीदिए। वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।